नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का होकर क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव, यहाँ से गिनते तो आता है सप्तम स्थान। फिलहाल यहाँ कर्क राशि है जहाँ बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं। सप्तम स्थान दोस्तों क्या बताता है? हमारे पार्टनरशिप, लिविंग रिलेशनशिप, हमारे अंतरंग संबंधों को, हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को, यूटेरस गर्भाशय को, हमारी बिजनेस डील को। क्लियर होगा? तो यहीं से देखा जाता है ये सब। और अगर यहाँ कर्क राशि है, इसका अर्थ है ये व्यक्ति का जो पार्टनर होगा बड़ा ही इमोशनली अटैच होने वाला होगा, लोगों के साथ फटाफट भावनात्मक रूप से जुड़ जाता होगा। अगर चंद्रमा की मजबूत स्थिति है इस कुंडली में तो ये पुष्टि कर देती कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्ति ना सिर्फ भावनाओं के में अच्छा जुड़ने वाला होगा, उसके पास एक नर्चरिंग प्रॉपर्टी होगी, केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी। यानी कहते हैं ना किसी किसी के हाथ में औषधीय गुण होता है और जिन किसी को मलहम लगा दे तो चोट तुरंत ठीक हो जाती है। तो ये एक विशेष गुण होता है कर्क राशि वालों का। और कर्क राशि वालों को अगर चंद्रमा फेवरेबल है, यानी कर्क राशि तो बहुत बनती है, लेकिन अगर कर्क बन रही हो, स्पेशली आपके यहाँ से कर्क बन रहे हैं, यहाँ से कर्क बन रहे हैं, यहाँ से कर्क, तो फिर वो एक केयरिंग या कह सकते हैं प्रेम करने वाला मदरली नेचर, कुटुंबिक नेचर उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो एक प्रकार का कह सकते हैं उनको सिद्धि होती है इनके हाथ में। किसी की मालिश कर दें, मलहम लगा दें, बातचीत भी कर लें, उनके बातों में भी बड़ा दम होता है, वो ठीक हो जाता है। तो याद रखना, आपको ये नहीं समझना है भी कर्क एक जैसे सारे कर्क होते हैं, बहुत फ़र्क है। कर्क यहाँ 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 कहीं भी बन सकता है कर्क। तो ये सप्तम स्थान का कर्क। और बृहस्पति को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कर्क राशि। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये बैठकर ना सिर्फ आपके पार्टनर के हाउस को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये आपके घर की बात भी करता है। तो कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में नंबर है, अगर वो बहुत मजबूत स्थिति में जाता है तो उसका कहीं ना कहीं इंप्रेशन आपके उस फील्ड में भी दिखाई देता है। जैसे सपोज मकर लग्न है, अब मकर लग्न प्रथम भाव में आ गए, लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली में 10वां स्थान जो कर्म क्षेत्र है, तो अगर किसी का ये अच्छा होगा, माने लग्न अच्छा है मकर में, जैसे मंगल एक्साइटेड स्टेट में यहाँ जाता है, तो ये निश्चित है कि आदमी की जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार से अगर ये अच्छा हो गया तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपके जो भवन है उसमें फील गुड देखने वाला होगा। भाई सीधी बात है, आपके भवन में जब ये रहता है पार्टनर तो उसका इंप्रेशन क्या आपके घर पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और स्पेशली तब जब 4 नंबर जैसा नंबर आ रहा है जो काल पुरुष की कुंडली में आपके घर को रिप्रेजेंट, आपके भवन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? यानी इनका भी अच्छा खासा प्रभाव रहेगा आपके भवन में, तो ये एक अच्छी बात है। और बृहस्पति यहाँ पर बैठकर, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं, आपके पार्टनर को बड़ा ज़्यादा ज्ञानी, बड़ा ज़्यादा शिक्षित, इज्जत करने वाला, एजुकेशन का, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। बृहस्पति अब यहाँ लॉर्डशिप किस किस के लिए हुए वो देखते हैं। देखिए, अभी केंद्र स्थान में बृहस्पति आए हैं और 2 ऐसे हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर आए हैं जो अच्छे नहीं माने जाते, अशुभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति सबसे ज़्यादा फेवरेबल हाउस में बैठे हैं तो इनकी अशुभता को अभी हम थोड़ी देर दरकिनार करेंगे। आप देख रहे थे कहीं और बैठ रहे थे, फल खराब कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि ये उच्च के हैं यहाँ तो इसकी शुभता बढ़ाएंगे। तो बृहस्पति फिलहाल आपके पार्टनर का संबंध आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा होगा। क्लियर हो गया? इनफैक्ट आपके साथ संबंध जोड़ने में आपके पार्टनर की अहम भूमिका होगी।
फिर आपके कोई भी फॉरेन डील है उसमें आपके वाइफ जरूर इन्वॉल्व होंगे। जब कभी भी 12वें और 7वें का संबंध इस प्रकार से बनता है, अच्छा संबंध, तो आदमी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा जरूर जाता है। और यहाँ तो कारक आपका पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड इन्वेस्टमेंट या फॉरेन विजिट जर्नी में शादी के बाद अच्छे योग बनते हैं। क्लियर हो गया। और इसमें हम ये भी देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5, अपने से 5, तो भाइयों की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। क्लियर हो गया। छोटे भाई बहन स्पेशली, उनका लक फैक्टर काम करेगा, उनको भी सडन गेन होंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। तो छुपी हुई चीज़ों से अचानक फ़ायदा, क्योंकि छुपे हुए व्यक्ति, और ये क्या है, छुपा हुआ धन 8 नंबर, तो अपने से 8 होकर बैठा है, तो हमारे छुपे हुए शत्रु से हमें अचानक फ़ायदा हो सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है बृहस्पति की उच्च की सेटिंग, ये बताती है। फिर हम बृहस्पति की नज़रों की बात कर लेते हैं, 5 7 9, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। बृहस्पति पार्टनर हाउस में बैठकर आपके आय भाव में नज़र बनाए हुए हैं, जो इनके मित्र मंगल का हाउस है। तो ये बताता है कि आपको निश्चित तौर पर आपके पार्टनर आने के बाद आपके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, और ये इनडायरेक्ट इनकम आपके कम्युनिकेशन, भाई बहन, और कहीं ना कहीं फॉरेन डील या कोई इस प्रकार की एक्सपोर्ट से भी इनडायरेक्ट इनकम की बात करता है। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की नीच की है। ये कहीं ना कहीं आपके मन में कोई हीन भावना ला सकता है कि मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा शायद क्वालिफाइड है, ओवर इंटेलिजेंट है, ओवर स्मार्ट, इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं मन में घर कर सकती है। लेकिन अगर शनि या मंगल बैठे उच्च के, तो उसका दोष दूर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 7 8 9 बृहस्पति अपने इस घर में नज़र बनाए हुए हैं, तो बृहस्पति ये बात की पुष्टि करते हैं कि भाई आपके पराक्रम को, ना सिर्फ आपके भाई बहन के कारण आपके संबंध बने अपने पार्टनर से बहुत अच्छे, आपके पराक्रम और आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को निश्चित तौर पर निभाने का काम आपका पार्टनर करेगा। क्लियर हो गया। मतलब इसको 2 तरह से समझो। एक तो इसका लॉर्ड यहाँ बैठ गया है, जैसे इसका लॉर्ड यहाँ बैठ गया था लेकिन नज़र नहीं पड़ रही है यहाँ पर, तो वो थोड़ा कमज़ोर माना जाएगा। बट ये क्या है, इसका लॉर्ड भी बैठा और इसकी नज़र भी पड़ रही है, इसको ज़्यादा एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू 12th हाउस। तो दोस्तों ये था बृहस्पति का 7म भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।